सो अगर आप ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे तो आपको पता होगा बोर्डिंग स्टेशन का नाम भी आपने सुने होंगे। नहीं सुनेंगे तो वीडियो कंप्लीट देखना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, बात यहाँ पे ये है कि बोर्डिंग स्टेशन जो हम चूज़ किए हैं उससे हम उस स्टेशन के बोर्डिंग स्टेशन से पहले या बोर्डिंग स्टेशन के बाद में हम ट्रेवल यात्रा शुरू कर सकते हैं या नहीं, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के कंप्लीट देखना विदाउट स्किप किए हुए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, आप उस एग्जांपल से अच्छे से समझ भी पाओगे। जैसे कि मान के चलो आप जिस ट्रेन में टिकट बुक किए हो वो ट्रेन ए से लेके जेड तक यात्रा करती है। उस ट्रेन का जो फर्स्ट स्टेशन है यानी जो उसका सोर्स स्टेशन है वो ए है, और उसका जो एंड यानी डेस्टिनेशन जो उसका स्टेशन है वो है जेड। ए से जेड की दूरी तय करती है वो ट्रेन, लेकिन आपने टिकट बुक किया है सी पॉइंट से। जैसे मान चलो आपका सी पॉइंट जो बुकिंग स्टेशन है वो है सी, और आपकी जो बोर्डिंग स्टेशन है ना वो मान के चलो सी के बाद या सी के पहले। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, बट डोंट वरी, मैं सारा कंफ्यूजन क्लियर करूँगा। जैसे मान के चलो आपने टिकट बुक किया सी स्टेशन से। अब यहाँ पे आपकी सवाल है कि ठीक है, मैंने तो सी स्टेशन से टिकट बुक कर लिया, तो क्या हम सी के पहले जो भी स्टेशन है वहाँ से हम गाड़ी को पकड़ सकते हैं या नहीं, या सी के बाद वाले कहीं भी स्टेशन से हम गाड़ी को पकड़ सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप सी से ट्रेन टिकट बुक किए हो तो फिर सी के पहले जितने भी स्टेशन हैं, जैसे कि बी, ए से तो गाड़ी स्टार्ट होती है, ए और बी दो स्टेशन बचा हुआ है, तो ए और बी से आप कभी भी किसी भी कीमत पर उस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप यात्रा करते हो तो फिर टीटी जैसे पकड़ेगा तो आपको प्लांटिंग चार्ज और यहाँ पे जो टीटी का जो फाइन चार्ज है वो दोनों चीज़ आपको वहाँ पे भर के देने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम सी से पहले किसी भी स्टेशन से हम यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका मन में ये सवाल है कि हम सी के बाद किसी भी स्टेशन से ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर ये भी आप गलत सोच रहे हो। कर तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे कि मान के चलो आपने सी स्टेशन से टिकट बुक की है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं डी और ई से भी मतलब एंट्री कर लूँ, वहीं से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के मैं जा सकता हूँ, जेड स्टेशन की दूरी तक पहुँच सकता हूँ। तो फिर आप गलत सोच रहे हो। पहुँचने के पास आपके पास एक ऑप्शन है, IRCTC रूल्स के अंदर ये चीज़ मेंशन भी है कि अगर आपको स्टेशन से चेंज करना है तो फिर आपको बोर्डिंग पॉइंट अपने चार्ट प्रिपरेशन से 4 घंटे पहले वो चीज़ करना होगा। जैसे मान के चलो आपकी ट्रेन की जो टाइम है वो 10 बजे है, तो आप 10 बजे से 4 घंटे पहले मतलब चार्ट प्रिपरेशन से पहले आप अपना बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर लो। सी स्टेशन से टिकट बुक की है, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करके आप उसको जाओ तो डी ई एफ जी मतलब डी के आगे मतलब सी के आगे जितने भी स्टेशन है वो सभी को आप बोर्डिंग पॉइंट बना सकते हो। लेकिन डी से पहले मतलब सी से पहले आप जो भी स्टेशन निकल चुकी है जैसे ए बी सी, वो ये आप बोर्डिंग पॉइंट नहीं बना सकते। मतलब सी के बाद जितने भी स्टेशन है उसको बोर्डिंग पॉइंट बना सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेशन को आप बोर्डिंग पॉइंट बनाओगे आपको उसी स्टेशन से उस ट्रेन के अंदर एंट्री भी करनी होगी। उससे पहले अगर एंट्री करते हो और आप टीटी आपको पकड़ लेता है तो फिर आपको प्लांटिंग भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा बोर्डिंग स्टेशन क्या है और कहाँ से मुझे ट्रेवल करनी चाहिए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, बात यहाँ पे एक और है कि मान के चलो मेरा बोर्डिंग पॉइंट जैसे मैंने सी से टिकट बुक किया, बोर्डिंग पॉइंट मेरा एफ है, और हम उस एफ स्टेशन से मैं मान के चलो एंट्री न कर पाऊँ या थोड़ी देर मुझे लेट हो गई है, तो क्या वो टीटी कितना देर मुझे इंतज़ार करेगा? वो टीटी मुझे मेरा टिकट को बेच देगा, शेयर कर देगा। देखिए, वो टीटी आपको उस टिकट का ना अगले 2 स्टेशन तक वेट करेगा। जैसे आपका बोर्डिंग स्टेशन एफ है और आपने एफ एंट्री नहीं की है, या आपने एफ एंट्री कर ली है S1 में और आपका जो टिकट है वो S7 में है, तो आने में थोड़ा तो समय लगेगा। हो सकता है कि वहाँ तक आते आते एक स्टेशन पार भी हो जाए, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टीटी 2 स्टेशन तक वेट करेगा। अगर आप 2 स्टॉपेज बाद जैसे कि एफ के बाद GH यानी GH तक आपको वेट करेगा, GH तक आप पहुंच गए उस सीट तक, तो फिर आपका सीट बच जाएगा, अदरवाइज फिर उस सीट को सेल कर देगा। उसके बाद फिर आप जाओगे तो फिर आपको प्लांटी भी देनी पड़ेगी, या प्लांटी नहीं भी देनी पड़ेगी तो फिर आपको वेटिंग के तौर पे वहाँ पे ट्रेवल करवाएगा। तो ये चीज़ आप पहले सोच समझ के जाना, और आपको कोशिश करना कि 2 स्टेशन से पहले अपने सीट तक मैं पहुँच जाऊँ। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप इस डायरेक्ट इस ID पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।